जी, जी।
क्या मत ये कर सकते हैं क्योंकि उस समय भविष्य जी बोल के हम ये डिफिनेशन दे रहे हैं कि वो भविष्य जी हम आइडेंटिफाई करते हैं भविष्य जी है, इसीलिए वो शुक्ल पक्षी का नाम भविष्य जीव तो अभविष्य जीव तो होगा ही नहीं शुक्ल पक्षी। हाँ और कई भविष्य जीव है वो हमें वो भी शुक्ल पक्षी नहीं होंगे। हाँ हम तो अभी हम बोलते हैं मोक्ष का टिकट उससे पहले ही ये हम वही तो बात है, वही बात है, करेक्ट है, वही तो बोल रहा हूँ, यही तो क्लियर, वही मैं उस दिन भी बोल रहा था, तब भी वही था कि नहीं सम्यक दृष्टि आने से ही होगा। एक्चुअली वो कर्मबद्ध पर्याय अलग है, वो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। वो हाँ वो है ना, वही तो क्लेरिफिकेशन हुआ यहाँ, वही कि शुक्ल पक्षी का मतलब ऐसे ही बोला था, लेकिन ये उस समय पुष्ट नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि भाई इसमें आर्ग्यू नहीं, कहीं प्रमाण मिलेगा तो बताएंगे। तो इसका मतलब मिथ्यात्व भी शुक्ल पक्ष हो सकता है, एकदम हो सकता है। नहीं नहीं, जो किसी ने अभी तक सम्यक की छुआ ही नहीं, वो वही तो बोल रहे हैं, उसी का मतलब हुआ ना, उसी का तो मतलब हुआ, मतलब सम्यक दृष्टि का अभी उसमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। बाद में तो आएगा भी नहीं वो ठीक है वो ठीक है सर, जब आप सर नहीं, जब आप बोलते हैं शुक्ल पक्षी तो ही नीड नॉट बी सम्यक, He will come or may not come. क्या विद्यार्थी में रह जाते बोले तो बहुत सारे अभी तो हाँ कई मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही रहते हैं शुक्ल पक्षी बनने के समय। हाँ अच्छा शुक्ल पक्षी बनने के समय सर सर भवी जी कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, तो वो भी तो शुक्ल पक्षी हो सकते हैं। नहीं होंगे नहीं, शुक्ल पक्षी होने का मतलब तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे ना। अच्छा जाएंगे। हाँ तो जब भवी है उनको क्षमता तो है जाने की, क्षमता होने की बात अलग है। जाएंगे नहीं कभी। अब वो कौन कब जाएगा कैसा पता चलेगा, जब कौन सम्यक्ति को छुएगा कौन नहीं। पुरुषार्थ आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है, आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है, वहां वो क्रमबद्ध पर्याय आ जाएगा कि ये कोई नहीं बोल सकता कि जाएगा या नहीं जाएगा। एक लेवल तक हो गया, उसके बाद आप बोल सकते हो। नहीं आपने उस दिन बोला भाई मोक्ष का फिक्स हो जाता है, सम्यक तो ठीक है बाद में भी आ सकता है, इधर इसके हिसाब से तो मोक्ष फिक्स नहीं, कोई भी आ सकता है जा सकता है जा सकता। हाँ पुरुषार्थ के हिसाब, वो ये शुक्ल पक्षी बना पुरुषार्थ के हिसाब से ही है ना। एक्चुअली आज तक हमने ये सीखा था कि सम्यक्ति अगर सम्यक आ गया तो उसकी टिकट मिल गई। हाँ मैं यहाँ पे और एक बड़ी चीज पता चला, शुक्ल पक्षी बन तो भी मोक्ष की टिकट है। फर्स्ट पेज में नोट में लिखा है इसमें क्या जो आप बोले थे क्या शुक्ल पक्षी संगीत बता रहे हैं, जिस जीव के सत्ता शरीरों का काल अर्थ परावर्तन शेष बच जाता है उसे शुक्ल पक्षी कहते हैं। शुक्ल पक्षी होने के लिए सम्यक प्राप्त करना जरूरी नहीं है। हाँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मैं पहले से वही बोल रहा था। हाँ कौन से पेज में है ये? यदि सम्यक प्राप्त हो भी जाए तो जीव पुनः विद्यार्थों को प्राप्त होगा, क्योंकि की उत्पत्ति कैसे प्राकृतिक करती है जब जीव को पाने रहना है उस पक्षी को हाँ ठीक है, वही है, सेम वही बात है, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, हो गई बात, क्लियर हो गई बात। हाँ ठीक है ना, तो लॉजिकल है, और तो क्या है इसमें। हाँ 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 तो और क्या चर्चा करें अब आज आगे। हाँ तो वैसे तो आज नहीं करेंगे, नहीं जैसे शुक्ल पक्षी वो मैं पूरा पढ़ने के बिना नहीं करता मैं। शुक्ल पक्षी जैसे है हाँ। वैसे चरम शरीरी भी क्या डेफिनेशन है? चरम शरीरी तो अंतिम भाव हो गया, अंतिम भाव हो गया। और परित शरीरी वो अलग है, परित है जो मोक्ष जाएगा, बट हो सकता है शुक्ल पक्षी ना बना हो अभी तक। इसमें चरम दो चरम का जो कभी संसार का चरम अंत करेंगे वे जीव चरम कहलाते हैं।
इसमें भव्य जीवों का समावेश होता है। आज करेंगे अपने चर्च के लास्ट चली के साथ लगता है इसमें ठीक है, वो देखेंगे कभी, फिर से देखेंगे। तो चरम चढ़ेगी नहीं है सारी चरम हाँ, चरम है, चरम चढ़ेगी चाहिए इसमें और भी कुछ दिया हुआ है और एक चीज है। ओके। नरक के जीवों में क्या पति पत्नी जैसे संबंध रहते हैं? नपुंसक हाँ, बराबर, ठीक। तो नरक के जीव में ओनली नपुंसक जीव, ठीक है, ओके। सर इवन स्थावर भी तो स्थावर, अच्छा, विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय नहीं, स्थावर के अच्छा विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, अच्छा। और असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय वो भी नपुंसक है। वो भी नपुंसक, और असंगी पंचेंद्रिय नपुंसक है और असंगी चतुरेंद्रिय नपुंसक नहीं है, क्यों? विकलेंद्रिय भी असंगी है ना, या संगी है? वो तो असंगी लिखा है, क्यों क्यों नहीं लिखा असंगी? ये बताओ क्यों नहीं लिखा असंगी? मन नहीं। हाँ, तो पंचेंद्रिय में क्यों लिखा असंगी और संगी? सर 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 क्या होता है, मनुष्य में दोनों पॉसिबल है। मनुष्य में पंचेंद्रिय बोलते हैं। पंचेंद्रिय में दोनों पॉसिबल है। हाँ, अच्छा, हाँ कि विकलेंद्रिय में ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब वो सारे के सारे संगी होते हैं, सारे के सारे असंगी होते हैं, क्या होता है? असंगी। असंगी, तो इसलिए नहीं लिखा, राइट, सारे असंगी, राइट। तो असंगी क्या होंगे? वो यही होंगे नपुंसक। हाँ, तो फिर तो विकलेंद्रिय कैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गए? विकलेंद्रिय भी नपुंसक होंगे। सर सर उनका उनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है सर? समुद्र होता है ना उनको भी तब पूरा विकलेंद्रिय। गर्भज जो भी होंगे वो सारे संगी होंगे, ठीक है। बिना गर्भज की भी संगी होते हैं, जैसे नरक और देवता के जो होते हैं वो तो गर्भज नहीं है। सर कहीं मेरा एक डाउट है पूछे सर। मैं कहीं सुना कि सर इवन सम्यक भी होने के बाद भी, एक बार वो नवीन जी को बोल देते हैं कि आज ऐसे ही डिस्कशन कर रहे हैं, सो इफ यू वांट्स टू। नवीन जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी प्रणाम। आज वो क्या है, रामनवमी के कारण काफी कम लोग जुड़े हैं, तो हम लोग वो जो रेगुलर डिस्कशन है वो नहीं कर रहे हैं आज। हाँ ठीक है। ऐसे ही साइड बना, जस्ट क्वेश्चन आंसर टाइप का कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, मैं थोड़ी देर रहता हूँ फिर देखते हैं। हाँ, सो लाइक व्हाट एवर यू फील लाइक हाँ। यू कैन बी देयर, नो इश्यूज। हाँ ठीक आपको भी कुछ ठीक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ठीक, जरूर जरूर। हाँ ठीक है। सर किसी जीव को सम्यक भी हो गया, हाँ, वो समझ नहीं आएगा कितना काल, असंख्यात काल और समय अनंत काल, उसके बाद वो वापस यहाँ से निकोद में चला जाता है। हाँ, 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 अनंत काल निगोद में जा सकता है, उसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम। अव्यवहार राशि में नहीं जा सकता, हाँ निगोद में जा सकता, पर अनंत काल कैसे हो गया? मतलब टाइम लिमिट आई डोंट समय में आ गया तो अनंत काल तो होगा ही नहीं। नहीं बोला, नहीं समझ लो उनको मोक्ष नहीं होती है, पर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना। ऐसा कहीं मैं सुना नहीं हो सकता है। नहीं, उस भाव में हो सकता है ना हो, लेकिन होगी तो समय तो हो गया तो निश्चित मोक्ष है। कोई कोई ऐसा जीव होता है उनको नहीं होता। नहीं है, हो ही नहीं सकता ना, भवी हो सकता है। सम्यक तो आने के बाद तो सम्यक को तो निश्चित है, सम्यक तो आ गया तो मोक्ष का वो तो टिकट है। मोक्ष का टिकट है, वो भी some period is there. Even if it is not able to, then it goes back. नो, nothing like that, nothing like that। या काल के बाद अगर नहीं, वो उसके अंदर समय तो है तो उसके अंदर होगा ही होगा। सारे समय शुक्ल पक्षी होते हैं, तो होना ही होगा। होना ही होना है। और मिथ्यात्वी भी शुक्ल पक्षी हो सकता है, लेकिन सारे समय तो होते ही है, राइट। तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, वैसे जो ग्रेविक देव होते हैं ना, 9 ग्रेविक देव, उनमें पति पत्नी का संबंध होता है नहीं? सर पत्नी सर लेडीज में 2 देव लोग तक की होती है, लेडीज देवियां, उसके बाद नहीं होती है सर। तो मन से ही वो सोच के अनुभव करते हैं। देवियां जाती है, वो भी लिमिट है। नहीं लेकिन वो मन सर उनको खाली फीलिंग से ही हो जाता है ना। वो ग्रेवेक में नहीं जाती, तीसरे चौथे देवलोक तक तीसरे चौथे देवलोक में भी नहीं है स्त्रियां, हाँ वो तो लेकिन वो जाती है।
तो वहां फिर भी रिलेशन है, उसके ऊपर नहीं। परम अधार्मिक देव वो कितने नरक तक जाते हैं? परमा धार्मिक देव एक एक दो दो या चार तक, चार तक होना 4 भी गलत है, 2 या 4 का एवरेज करो। बस जहां डाउट है एवरेज करो। दो या चार कुछ तीसरे नरक तक जाते हैं। तो एक रिलेटेड क्वेश्चन, जब अपने देव तो 4 मालूम है, राइट? देव देवता तो 4 बता है ना। अब ये परमाधार्मिक देव है, वो किस कैटेगरी में आता है? वो इसमें आते सर, भगवतपति, कौन से भवन पे? नाग कुमार नहीं। नहीं क्या, असुर कुमार? हाँ। अच्छा हम्म। हाँ, असुर कुमार वो वही जाता है ना परमात्मा। लेकिन वो और प्रेम वो नहीं, वो इन 4 में समाई। सब 4 में आ जाएंगे। हाँ वो देखो ऐसा है, जैसा ऐसा है, आप पहले बोल दिया भैया कर्नाटका के सिटीजन, कर्नाटका के लोग, उसके बाद फर्दर आ जाते हैं बैंगलोर के, मंडिया के, हासन के, वो अलग, वो वैसे उसे विवक्षा भेद है, वैसा ही है। हमारे सभी ज्योतिषी है अर्थात ये अच्छा नंबर है। हाँ वो बराबर है। उसमें कुछ आते होंगे, लेकिन अब जैसे 26 डेवलप 26 में आते हैं, इसके अलावा ये नंबर आता है, इसके अलावा ये नंबर आता है 10 किलोमीटर। सर अगेन भेद किया तो मेरे ख्याल से यू अगेन आइडेंटिफाई क्लासिफाई। हाँ वो लोकांतिक देव जहाँ रहते हैं उस आधार पर आते हैं, बट वो है, वो लोकांतिक वाले क्या है, हाँ तो वैमानिक देव है वो। तो वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो ये 4 ही है, अब उसके अंदर फिर से रहेगा ना। मैंने भी कह रहे सर कि जब ऑलरेडी जब ये लोकांतिक देव आ गया इससे बताया, नहीं वो एक अलग अलग हिसाब से कि वो लोक के अंत में है, इस हिसाब से लोकांतिक उनको नाम दिया। तो 26 डेवलप के अलावा नहीं, वो लोकांतिक है और 26 डेवलप लोक में ही है वो, हाँ। हाँ, तो वहीं पे है। 26 देने के बाद तो इसका नहीं है ना। हाँ, अरे बॉस एक्स्ट्रा नहीं गिनते हैं, उसी में अब वो कर्नाटका की सीमा भी है, वो सीमांत हो गया। ये समझ गया मैं आपका पॉइंट। वो डिटेल आप कर दीजिए। तो उसमें देवों का 198 में जाता है, तो उसमें क्या है, ये वैसे रिपीटेशन है, रिपीटेशन मतलब अलग बराबर है, बट व्हाट आई एम टेलिंग जो लोकांतिक भी है उनका जो क्षेत्र है वो भी 26 डेवलप में ही कहीं है। हाँ क्यों देगा वो प्रिय नहीं वो- देगा। हाँ। आपको पता नहीं वैसे ही है अभी ये कर्नाटका है और कुछ कुछ इलाका है जो कर्नाटका का ही है, लेकिन वो तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, सीमांत है, तो वो लोक के अंत में आता है, वो 26 में ही है, उस लेवल में ही है, उस प्रतर में ही है, लेकिन वहां पर वो लोक के एंड में, इसलिए उसको लोकांतिक भी कहा गया है। अब उस देवलोक में रहने वाले सारे लोकांत में नहीं है। ये किसी को अलग नहीं है। हाँ, अगर वो काम पर आते हैं, हाँ। तो एक तो लेके थोड़ा आते हैं बनाएंगे। सर मैंने एक प्रश्न पूछा था ना आपको, ये समय को समझ के बारे में, उसमें मतलब कैसे ध्यान दिया जाता है, उसमें क्या ध्यान रखना है, तो और बता पाएंगे। ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं उसको। मतलब ये प्रैक्टिकल लेवल से उसमें है, हाँ। तो क्लैरिटी से समय की हम लोग बात किया है, और जब तक समय के सफर का तय करेंगे तो सफर कर लेंगे। वो पता है। और जो बड़ी कंपनी के हाँ, हाँ। मेरे को त्याग लेना, हाँ। इतना सोच रहा हूँ कि कहाँ का क्या है, कि अभी अभी तो मेरा त्याग नहीं है तो कुछ छूटेगा, हमारे बेटर से दूसरे विचार तो आ गया, और फिर वो क्लैरिटी से नहीं कर देगा, क्योंकि जब समझ लेने के बाद विचार तो आते तो मेरा त्याग नहीं छूटेगा, इसमें मेरे को क्या क्या और ध्यान रखना उस एंगल से मैं समझना। हाँ वो लाइक देखना पड़ेगा, अभी तक देखा नहीं। देखो ये जो चरम अचरम द्वार जो बोल रहे थे वो अलग दृष्टि से, अचरम चरम का अर्थ हुआ वहां पर है जिसका अंत होना या अंत न होना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम चरम शरीरी। हाँ चरम शरीरी अलग है। शरीर नहीं है। हाँ हाँ, तो ये अचरम चरम का, ये चरम शरीरी का अलग है। हाँ हाँ, तो सिद्ध भी है चरम है, हाँ सिद्ध भी है चरम है। हाँ अंत नहीं होगा ना सिद्धत्व का, सिद्धत्व का अंत कहाँ होगा। शरीर ही नहीं ना हमको। चरम, वो चरम शरीरी अलग है, चरम अचरम अलग है।
सिद्ध का शरीर नहीं है तो हाँ। शरीर, अरे शरीर वो अचरम शरीर, अचरम हो गए। अचरम। शरीर ही है, शरीर लेकिन चर्म है। अचरम शरीर है लेकिन चर्म है। चरम का मतलब क्या होगा? तो चरम ही है ना, अचरम है। अचरम है, वही बोल रहा हूँ। अचरम है और अचरम का अर्थ है अंत न होना। इसमें अभवी और सिद्ध दोनों आ जाते हैं, क्योंकि अभवी है, उसका भी कभी भी भव का अंत नहीं होगा, तो वो अचरम है। और सिद्ध है तो उसका भी सिद्धत्व का कभी अंत नहीं होगा, तो वो अचरम है। तो एक क्वेश्चन होते व्हाट इज सेम बिटवीन इक्वल बिटवीन सिद्ध और विद्यार्थी? हाँ, तो व्हाट इज द सिमिलरिटी सिमिलैरिटी। बिटवीन द सिद्ध और विद्यार्थी? अब अभी अभी सॉरी तीसरा पेपर से ना हो तब तो यार से काफी आपने क्वेश्चन वगैरह भी किए तो ये पाप के 18 प्रकार बताए गए। इसमें से एक है, इसमें से 3 जो पाप है वो काफी सिमिलर लगते हैं, तो उनमें अंतर समझना है थोड़ा सा। एक को कहते हैं अव्याख्यान, एक को पैशून्य, एक को पर परिवार। ठीक है, तो तीनों में अंतर क्या है? पैसा नहीं चुगली होना, दूसरों का चुगली करना। हाँ, पैसा नहीं चुगली करना। पैशून्य हो गया चुगली करना, राइट। तो वो हो गया पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ये हो गया चुगली, राइट। ये हो गया पैशून्य। अव्याख्यान, किसी पर झूठा आरोप लगाना, ऐसे ही बोल देना, ये झूठा आरोप लगा, राइट। क्या वो ये ताला कौन ले गया अशोक जी ले, झूठा आरोप लगा देना, तो ये हो गया अव्याख्यान। ओके, फिर और एक और होता है दूसरों की निंदा करना, राइट। पर क्या उसको पर परिवार। तो ये तीनों सिमिलर लगते हैं वैसे। हाँ? चुगली मतलब कि हो गया कि आप किसी के पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। निंदा किसी की निंदा कर, तो निंदा समझते हो? चुगली क्या है कि जैसे किसी ने सीक्रेट से आपको बोला कि आपको बोलना नहीं, हाँ, और आपने उसको जानबूझ के उजागर किया जिससे कि मतलब उसको बेनिफिट दिया, तो चुगली और होता है। ओके, जैसे अब ठीक हम लोग को बता दो घूमने जा रहे हैं, करेक्ट, इनको नहीं वो भी चुगली में आ जाएगा, करेक्ट। और मैं वैसे ही अच्छा आपको नहीं बोल सकता, वो गई वो आपको नहीं बताया क्या वो गए हैं वहां पर, ये हो गई चुगली, राइट। ये विश्वासघात हो गया। और निंदा हो गई, जैसे कि राजा जी को नहीं लेके जाएंगे, अच्छा आदमी नहीं होते, वो क्लियर बोल देना, हाँ, लेकिन पूरा बोलना। इसमें क्या है, जो राज है ना उसको उद्घाटन करना इन बैठ के करेक्ट। विश्वासघात, विश्वासघात इज द राइट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। ओके, निंदा इज क्रिटिसाइजिंग, समटाइम्स इंग्लिश इज और लगवाना इजियर। लगवाना आग लगवाना, हाँ, लगवाना तो चुगली में आ जाता है। इसमें सर आग में घी डालना हो गया? वो नो, बेसिकली सिंपल ही रखो ना, लाइक accusing somebody wrongly is a व्याख्यान। यूक्रेन अमेरिका ने यूक्रेन की और रशिया की चुगली कर दी। हाँ, वो ठीक है, accusing somebody wrongly is a व्याख्यान, right? Breach of trust is चुगली, right? Breach of trust is चुगली, and criticizing somebody is निंदा। वेरी सिंपल ना, ये क्रिटिसाइज कर रहे हो वो हो गया पर परिवार, किसी को रॉन्गली अक्यूज कर रहे हो व्याख्यान, और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो हो गया पैशून्य, राइट। तो ये 3 प्रकार के पाप हैं। ओके, मिर्सावाद, हाँ, गुरुदेव ने क्या बोला? सत्यवादिता सजैन थास्यूं तोरणो चुपचाप है, कपटाई कर झूठ बोलणो जग में मोटो पाप है, जग में मोटो पाप है। तो माया मिर्सावाद। लेकिन ऐसा है कि देखो, अब ये एक अपेक्षा से, दूसरी अपेक्षा से ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि हर पाप का अनुभाग तो अलग अलग हो सकता है। कर्म के भी अनुभाग होते हैं ना, आप किसी मैंने प्रकृति बंध, अनुभाग बंध, ऐसे अलग अलग बंध होते हैं।
तो अब कोई भी, राइट, अब किसी को बोले कि भाई किसी को थप्पड़ मारना बड़ी बात है या कोड़े से मारना बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात, कौन सी ज्यादा घातक? कोड़े से, हाँ, कोड़े से। कोड़े से मारना। अब सर ऐसा है, किसी ने बहुत जम के थप्पड़ मारा और किसी ने कोड़े से ऐसा टच किया, अब नहीं, मारने का समझ रहे हो, हाँ, जोर से मारा नहीं कोई ऐसा वो जोर, माना जोर से, इतना जोर से, नहीं, वो ठीक है, उसमें सर एक सर वही बात तो वही है ना, इसीलिए बात तो वही है, ऐसे ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक एक बच्चे ने कोड़ा उठाया और वो दादू को ऐसे कर रहा है, तो उसको जोर ही नहीं है हाथ में, लेकिन क्या क्या बोलेगा, पोता दादे को कोड़े से मार रहा, आया तो वही बात, एक है थप्पड़, किसी दैत्य ने थप्पड़ मारा, उठा के टांग पूरे बत्तीस ही निकल जाती है थप्पड़ में, देखा आपने? तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, तो कोई नहीं, ये मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि कोई भी पाप बड़ा या छोटा ऐसे नहीं गिन सकते, इसलिए तो कि कोड़ा को एक पाप मान लो, थप्पड़ को एक और पाप मान लो, तो कोई भी पाप का इंटेंसिटी वेरी कर सकते। माया मिर्जा को इसलिए बड़ा कहा गया क्योंकि इसमें दो सम्मिलित हो गए, एक तो आप माया कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। मित्र तो नहीं है, तो मान लो मित्र सबसे बड़ा है। क्यों? वो क्यों नहीं पढ़ा हो नहीं है, पढ़ा नहीं बट ये बड़े की बात ही नहीं होती ना कुछ भी, देखो वो अलग अलग अपेक्षा भेद से, तो मिथ्या दर्शन से लेके आए, बड़ा क्यों मान सकते हैं, उसको ही मान सकते हैं बड़ा, क्योंकि वो हर जगह आ जाता है, वो हर जगह लाइक कम्स फॉर, हर जगह पाप लगाते रहता है। तो विकट जी की 18 पाप की ढाल भी है। हाँ आई अंडरस्टैंड, बट आई एम सेइंग कि वो सारा तो वहीं से शुरू हुआ है ना, भिक्षु का ओरिजिनल है ना वो 18 पाप की ढाल, और वो आप श्रवण भी कर सकते हैं, इनमें दिनेश मुनि ने गाया हुआ भी है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको, वो भी पढ़ो, दोनों पढ़ो। ये तो मुझे जानकारी नहीं थी। हाँ, 18 पाप की ढाल है विकट जी का, ये काफी चीजें है ना, ये आपको, जैसे अनुकंपा है, कौन सी अनुकंपा सावध्य है, कौन सी अनुकंपा निर्वध्य है, ये कहाँ से आया? अनुकंपा की चौपाई। अनुकंपा की चौपाई। तो भिक्षु भिक्षु स्वामी के समय क्या था कि चौपाई से ज्यादा चलती थी, अनुकंपा की चौपाई है, फिर विनीत अविनीत की चौपाई है, विनीत अविनीत की ढाल, तो वो श्रावण का भी चौपी, हाँ, श्रावण के व्रत का भी चौपी। श्रावक के व्रत का है क्या? हाँ, इधर है ना सर। होगा। सील की नौबाड़ उनकी काफी, नहीं ऐसी ही है, प्राचीन गीत संग्रह मिल जाते हैं, सारे मिल जाते हैं उन गीतों में। क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप उन गीतों को अगर सुनोगे, अब एक बार में शायद समझ में ना आए, उसको सुनो। भिक्षु रचित 12 व्रत चौपी। हाँ, 12 व्रत की चौपाई, हाँ, विस्तृत रूप विचार हो रहे हैं। हाँ, तो उनकी अगर आप 20-25 बार सुनोगे आप, जस्ट, तो आपको लाइक पहली बार में एक वर्ड समझ में आएगा, दूसरी बार में 2-4, तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि समझ में आने लगा, तो आप उसको मैंने सुन सकते हो, क्योंकि मैंने तो, मेरा अनुभव तो वही रहा, क्योंकि ये जब सुनता था पहले तो लगता था क्या, कौन सी भाषा है, लेकिन हर बार आप अटेम्प्ट करके एक एक वर्ड सीखोगे, तो बाद में नेक्स्ट डाल पढ़ोगे तो लगेगा कि आधा समझ में आया, राइट? हाँ एक बार है तो कुछ आएगा। हाँ हाँ हाँ, जो फिर आता है तो जैसे संकित की ढाल है, तो इस तरह काफी पुरानी ढालें जो है ना प्राचीन गीत संग्रह में, उनके अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे वो गुणस्थान की ढाल है जयाचार्य वाली। हाँ हाँ, जो गुणस्थान की ढाल है वो चर्चा धारोरे, राइट, समकित प्राणी समकित किण विदाई, तो इस तरह ये जो ढालें हैं इनका बहुत महत्व है, और इनको आप अगर सुनते रहोगे तो आराम से समझ में आएगी। तो जैसे हाँ। हमने ये जैसे अलग अलग टाइप के साधु होते हैं ना, गुलाब बकुश क्या डिफरेंस? वो याद नहीं है अभी, मेरे को पढ़ा हुआ तो है,
में आता है। हाँ कोई मतलब साधु है पर इनका भी किस और टाइप का ना। हाँ, अंतर है। अंतर है, नहीं मैं बता सकता हूँ। इसमें अगर है तो देख के बता सकता हूँ, बट उसमें कौन से बुक कहाँ पर है? 145 पेज में है। और प्रॉपर्टी में पढ़ रहा था मैं, मुझे ना इंटरेस्टिंग चीज है जनरली 140 जनरली देवताओं को इंसान से भी बोल देते हैं, correct? क्योंकि वो चाहते हैं इंसान को बना नहीं सकते। तो वहाँ पे जो डिस्कशन था गौतम मंडल महावीर भगवान का था, तो देव को आए थे तो उनके बारे में पूछ रहे थे, तो वो क्या संयमी है? तो बोला ये संगत नहीं। फिर बोलते हैं कि तो ये क्या असंयमी है? बोले ये निष्ठुर वचन। ओके, और फिर बोलते तो सहता सहती है, बोले नहीं ये भी संगत नहीं करते। तो बोले फिर क्या है, मतलब तीनों ही में आपने ऐसा आंसर कर दिया तो बोला वो नो संयत। ओके, जैसे नो संगी और होता है ना, तो बोले ये बोलने से क्या है, ये निष्ठुर वचन भी नहीं है, और क्योंकि देवताओं में और कोई ऑप्शन नहीं है तो वहां कोई अपेक्षा ही नहीं कुछ बताने की करते, तो इसीलिए उन्हें नो संयत कह देते। तो बोले ये उनके लिए अच्छा वचन। तो अगर मान लो आपने कुछ गलत काम किया है और मैं ये सत्य बता देता हूं, जो हो सकता है आपका नुकसान हो, आपको अप्रिय लगे, तकलीफ भी हो, राइट? कोर्ट में दे के गवाही दे दी आपके अगेंस्ट, ये कौन से वचन योग में आएगा? सर मैं अगर वचन देता हूँ, मैं आपने कुछ गलत किया है, हाँ। मैं कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट गवाही दे दिया, कौन से वचन योग? सत्य वचन, सत्य। मैंने जो हुआ उसको बोला सर, हाँ सही है। सत्य है, सत्य सत्य व्यवहार है। ऐसा सत्य बोलना जिससे किसी को अच्छा, हाँ, या, वो सत्यम सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, राइट? क्योंकि ऐसा सत्य जो किसी को नुकसान पहुंचाए वो भी असत्य की श्रेणी में लिया गया है। यस, कितनी बड़ी बात है। तो जियो जी लाओ। नहीं, वो वहां से पढ़ के सुना देता हूँ ना, एग्जैक्टली जियो जी में है ये क्योंकि इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, ये ताकि ये हमें ध्यान रहे कि हमेशा मैं तो सच बोलियो, नहीं सच नहीं है, वैसा सच नहीं है। तो इसमें आ जाता है, बीच में भावगत में आ जाता है, क्योंकि 5 भावगत में है, पर योग में भी फिर असत्य में कौन होगा सर? वो साधु को ऐसा इसीलिए साधु को कोर्ट में गवाही नहीं देनी है। बोलना जरूरी थोड़ी है तो असत्य नहीं हुआ, मान रहो बॉस। हाँ हाँ, असत्य नहीं हुआ वो असत्य है, और केस हो रहा है वो असत्य है। आप, इसीलिए तो मैं आपसे ये मांगा जीव जीव, अब जीव जीव मांगा, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूं, उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ये मुझे मालूम था ऐसा आएगा। ओके, भाषा के द्वारा होने वाला आत्मा का प्रयत्न वचन योग है। वह 2 प्रकार का होता है, द्रव्य वचन योग और भाव वचन योग। भाषा वर्गणा के पुद्गलों को द्रव्य वचन योग कहा जाता है, ये तो समझ गए? क्योंकि जब भाषा हम बोलते हैं तो भाषा वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करते हैं, तो वो द्रव्य वचन योग है। द्रव्य जहां जहां फिजिकल चीज आ गई वो द्रव्य हो गया। ओके, और जो जीव का जो भाषा परिवर्तक प्रयत्न होता है वो भाव वचन योग होता है। जो भाषा का जो प्रयत्न हुआ, भाषा का जो मीनिंग हुआ इत्यादि, वचन योग के 4 भेद हैं: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। अब सत्य वचन योग है सत्य भाषा बोलना। सत्य भाषा के 10 प्रकार बताए गए हैं। ओके, तो ये तो इसमें तो उलझने की जरूरत नहीं है। फिर आ, दिल में 4-5 घंटा सर वो इतना से आगे का बात कर रहा हूँ सर। तो आ,
असत्य भाषा बोलना 10 प्रकार, इसके 10 भेद है। क्रोध मिश्रित, जो वचन क्रोध में बोला जाए। तो ये फैक्ट का मतलब नहीं है वहां पर, फैक्ट इज आउट। जो वचन क्रोध में बोला जाए वो असत्य है। असत्य, असत्य, खत्म, दैट्स इट, वो असत्य है। ओके, फिर और बताता हूं, मान मिश्रित, जो वचन मान या अहंकार क्या, राइट, वो असत्य है। माया मिश्रित, कपट सहित बोलना, दूसरों को धोखा देने के लिए बोलना, असत्य। आप सही बात भी बोल सकते हो, राइट। तो इसीलिए जो युधिष्ठिर सत्य बोलते हैं वो क्या था, माया थी वो। युधिष्ठिर ने क्या किया, युधिष्ठिर ने क्या बोला, कृष्ण ने उनको फंसा दिया। वो धर्मराज युधिष्ठिर कहे जाते थे कि वो असत्य बोलेंगे ही नहीं। उनसे क्या बुलवाया, अश्वत्थामा हतो, और स्लो भाषा में क्या बोला, नरो व कुंजरो, आदमी या जानवर, राइट। तो वहां माया थी, राइट। सत्य तो था, अश्वत्थामा तो मरा था, अश्वत्थामा नाम का कोई पशु मरा था, लेकिन माया हो गई वहां पर, क्योंकि अब द्रोणाचार्य ये समझे कि अश्वत्थामा गया, तो ये माया हो गई। और उसका असर क्या हुआ कि जो चैरियट धर्मराज का हमेशा धरती से 4 अंगुल ऊपर रहता था, वो सीधा धरती पर आ गया। वो असत्य, अब वैसे तो बोला सत्य, तो इसलिए उसको नाम क्या है, युधिष्ठिर सत्य, मन क्या है, वो असत्य ही है। फिर आया लोभ मिश्रित, लोभ में आकर बोलना, सत्य ही बोला लेकिन लोभ में आकर बोला, असत्य हो गया। राग मिश्रित, प्रेम मोह के वशीभूत होकर बोलना। द्वेष मिश्रित, हास्य मिश्रित, भय मिश्रित, आख्यायिक मिश्रित, कहानी कहते समय असंभव बातें कह देना, वो भी झूठ है। और उपघात मिश्रित, प्राणियों की हिंसा हो ऐसी भाषा बोलना। हिंसा को यहाँ पर माने वध नहीं खाली लेना है, जहां किसी का नुकसान भी हो वो हिंसा हो गई ना, किसी का नुकसान भी हो रहा है वो हिंसा तो हो ही गई। तो इसलिए वो उपघात मिश्रित हो गया। इसमें असत्य कहीं भी वर्ड दिया है हाँ, इस पूरे डिस्क्रिप्शन में। तो जहां उपघात मिश्र हो गया वो असत्य है, तो इंटरप्रेटिंग दैट इज असत्य, ठीक है ना। कुछ भी होगा मिश्रित है तो असत्य हो। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए सत्य वही है जो फैक्ट के साथ साथ अप्रिय भी नहीं है। एक तो इसीलिए वो ऐसे तो नाम तो उनकी भाषा बना के रखते हैं अपना। तो अपने को सरल देना, याद भी करना, उसका नहीं, याद रहने की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो व्यवहार में है बच्चे। उनका व्यवहार, हाँ, उनको से याद रखने की जरूरत दिमाग नहीं तो नेचुरल व्यवहार। है, लिविंग दैट। क्लियर हो गई ना बात ये अभी, अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गई अभी। हाँ, अब क्या प्रश्न है, पूछो आप। अब जो सत्य सत्य की बात कर रहे थे अब करो आप। इसी मैंने बोला पहले जीव जीव दे तो बात करेंगे, नहीं तो मतलब ही नहीं है। हाँ? साफ है तो भी सत्य है, ये तो कुछ भी सत्य है। नहीं सर, अगर आप साफ है, कोई आके पूछता है वो कहाँ गया, आप बोले वहां गया। जब साफ होगा मतलब वो ऑटोमेटिकली वो होगा कि किसी को प्रश्न है, ऐसा क्रोध नहीं अब सही नहीं, क्रोध में कुछ भी नहीं सर, कोई आदमी पूछता है और आप अभी यू विल नॉट आंसर सर, मौन रहेगा। सर, अगर आपको मालूम है कि आपके बताने से किसी का नुकसान होगा, तो आप कोर्ट में जब आप किसी के अगेंस्ट दे रहे हो, तो आपको पता नहीं कि उसको सजा हो जाएगी, तो वहां पर वो सत्य में नहीं आएगा। अब एक सर, अगर उनकी सजा नहीं होती है तो रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता है, आपका इंटेंशन क्या था, आपका इंटेंशन क्या था उस पर डिपेंड है। रिजल्ट पर नहीं है। आपने आपने सद्भाव से ही कुछ बता दिया, उसके कारण ही किसी की मौत हो गई, वो अलग बात है। हाँ, वो आप अपना भाव पे आपका वो हमेशा देखो, आप हमेशा ये याद रखो, द्रव्य हिंसा कुछ भी नहीं, द्रव्य हिंसा की बहुत बड़ी सीमा है। भाव हिंसा जो है पूरी है। वो कितना गुणित हो सकती है, आप ये सोचो कितना मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है उसका। आपको जैसे मैं ये उदाहरण देता हूं कि आप को मान लो आप बहुत खूंखार हत्यारे भी हैं, दिन में कितने लोगों को मारे, वही मन से कितने लोगों को प्रति सेकंड मार सकते हैं आप।
मन से आप कितने लोगों को प्रति सेकंड मार सकते हैं? ऐसे मारूंगा, वैसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कितने एग्जाम्पल का सोचो ना, पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। खत्म कर दूंगा। हाँ, ये इतनी कीड़ियां हैं, काट रही है, इनको सबको खा जाऊंगा, राइट? तेंदुलमच, तेंदुलमच क्या करता है? वही तो करता है। मगरमच्छ तो क्या है? मगरमच्छ को जितना पाप नहीं लगता तेंदुलमच्छ को लगता है। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ तो जितनी मछलियां खाना होता है उतनी खा लेता है। उसके बाद क्या करता है? वो लेजी है, वो पड़ा रहता है। अब क्या होता है, बाकी मछलियां मुंह में आती है, वहीं से जिंदा वापस निकल जाती है। ये सब को देख के तेंदुलमच्छ जो इतना सा प्राणी रहता है, वो सोचता है आज मैं रहता तो मैं तो इसको भी खा जाता हूँ, उसको भी खा जाता हूँ, इसको भी खा जाता है, उसको भी खा जाता है। ये सोच सोच के और नरक का बंद कर लेता है, 7वीं नरक का। सोचो आप। सर मैंने सुना शेर है वो भी चौथे नर की जाता है, 7 तक नहीं जाता। क्योंकि उसका हो सकता है कि इतना क्रूर परिणाम नहीं होगा शायद, क्योंकि वो देखो, द्रव्य हिंसा अलग है, भाव हिंसा अलग है। आप ये समझो, जहां भाव हिंसा है उसका बहुत बड़ा, आप देखो, ऐसी है जो आप द्रव्य हिंसा कर ही नहीं सकते, भाव हिंसा तो वहां भी कर सकते हो। कैसे? बताओ, एक उदाहरण दो मुझे। पाकिस्तान से निकले हुए। वो नहीं, वो तो मैं जाके डाल सकता हूँ ना, फिर भी एक है इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते। ऐसी भाव हिंसा बताओ, ऐसी द्रव्य हिंसा बताओ जो आप कर ही नहीं सकते। मिटा नहीं हाँ? दुनिया को मिटा दूंगा। वो फिर भी कुछ तो कर सकते हो आप। एक स्पेसिफिक है जो आप कर ही नहीं सकते कुछ भी वहां पर। मिटा दूंगा बोले तो उसका 1.0001%। हाँ, सूक्ष्म जीव। हाँ, वो तो ध्यान रखता है। हाँ, वो ठीक है, परंतु आप बोलो, वो तो याद रखो ना, सूक्ष्म जीव आप कुछ भी, आप फिजिकल हिंसा तो उसकी कर ही नहीं सकते, आपका विषय ही नहीं है वो। आप कुछ भी कर लो, कुछ होगा ही नहीं उसको, इतना सूक्ष्म है। आप उसकी भी भाव हिंसा होती भाव हिंसा तो हो ही सकती है ना, भाव हिंसा तो कर ही सकते हो आप। वो आप मत में तो सोच ही सकते हो, उसको भी मार दो। सर एक और है, नरक ये समझ गए पहले बात? तो भाव हिंसा जो है वो इतनी ज्यादा है कि कितने सर, आप। इसी संबंध में नरक जाने का एक रीजन है पंचेंद्रिय का वध। हाँ, तो पंचेंद्रिय का वध अगर देखो मेरा, एक्सीडेंट से हो जाता है। देखो ऐसा है, मेरा जो मानना है, नहीं मेरा जो मानना है यहाँ पर, ये पता नहीं है मैंने ये मेरा जो मानना है वो ये है कि ये सब आपको सिर्फ एक साधारण दृष्टि से बताई गई बातें हैं। मुख्य बात जो है, मुख्य बात है कि आप में जितनी कितनी क्रूरता है। अब देखो, क्रूरता है तो आप नरक जाओगे, माया है तो त्रियंच बनोगे, सरलता है तो आप मनुष्य बनोगे, और संयम है तो देव बनोगे। ये मेरा मोरलेस मानना है। आई डोंट नो वेदर गुरु जी एग्रीज और नॉट, बट ये मेरा मानना है। तो विद्यार्थी भी तो देव। अब हाँ, विद्यार्थी वो ठीक है, वो अलग बात है वो, लेकिन ये मेन आप ये समझो, मूल बात समझो। अब मूल क्रूर, अब आप देखो, आप एक सेव काट रहे हो, एक किसी पंचेंद्रिय प्राणी को मार रहे हो, कहाँ क्रूरता ज्यादा लगेगी? ज्यादा तो पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय, क्योंकि वो त्राही त्राही कर रहा है, उसके बाद भी आप इग्नोर करके मार रहे हो। एक्सीडेंट उस श्रेणी में नहीं आता, एक्सीडेंट उस श्रेणी में नहीं आता है। आपको आपको पता भी नहीं था, क्रूरता वहां नहीं है। क्रूरता है जहां आप एकदम मैंने क्या बोलते हैं उसको, संकल्प संकल्प से किसी को मार रहे हो। क्योंकि एक्सीडेंट तो हो गया, अगर आप किसी को मारना चाहते हो ना पंचेंद्रिय को, तो आप ऐसे नहीं मार सकते। ऐसे कैसे मार, मतलब कि सीधो बैठ ले। करेक्ट। और वैसे तो 16, 17, 18 ठीक था। चक्रवर्ती है, इनकी एक ऑफिस में मारी है, जो भी मोक्ष में। तो ये संकल्प जो हिंसा जो है वो, आप देखो, आप कभी भी ऐसा, आप एक आलू काट रहे हो, प्याज काट रहे हो, ठीक है, वो भी जमीकंद है, कितने जीव है, लेकिन कभी भी उतने क्रूर भाव आएंगे क्या कि जो एक किसी प्राणी को मार रहे हो आप? नहीं आ सकते। तो आप ये देखो, एक्सट्रीम क्रूरता जहां है वहां नरक है। तो ये थोड़ा सिंपल वहीं से ले लो ना, आप आलू काट रहे हो, एक आप मच्छर मार रहे हो, एक कॉकरोच मार रहे हो, एक लेवल देखो वहां भी। हाँ, वहां भी आपकी क्रूरता का फर्क आ जाएगा। फर्क आ जाएगा। मच्छर में बहुत ज्यादा है। हाँ, नहीं वो क्रूरता तो फर्क आता है, और वहां से आप पंचेंद्रिय में चले जाओ, कितनी क्रूरता होगी आप सोचो। मैं वो क्या कितनी माया से करते हैं,
नहीं, इसके क्रूरता हिसाब से से तो करते हैं। सर, इसके हिसाब से एक इंद्रिय जीव को भी आप अगर मन से करते ज्यादा, मतलब क्रूरता लाके या भाव ज्यादा लाके, तो उधर भी आपको नरक वो हो सकता है, लेकिन वो आएगी नहीं ना उतनी क्रूरता, नहीं आएगी। नहीं आएगी ना, क्योंकि आप में वो भाव नहीं आ रहे हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि आप जब सलाद वगैरह काटते हो, उसको शेर, चीता इत्यादि की आकृति मत दो, राइट। इसीलिए कुछ कुछ आता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक और चीज जो बता रहा हूँ, कि आप जैसे कुछ लोग हमारे मांसाहार तो नहीं करते हैं, लेकिन कोई एडवर्टाइज कर रहा है, ओ ये वेज में है बट मांसाहार टाइप का टेस्ट आ रहा है, आप ट्राई करो। नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी मांसाहार की मानसिकता ही नहीं है। क्यों वो टेस्ट में जाए हम? कुछ लोग बोलते हैं ओ इसमें तो एकदम माने वो चिकन जैसा टेस्ट आ जाएगा, सर इसके ऐड करते हैं। सर इसके हिसाब से मांसाहार खाने वाले नहीं जाएंगे आपके हिसाब से, क्यों? वो कुछ कर ही नहीं सकते, करने वाला कोई दूसरे निमित्त बनते हैं खाने के। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सारे हिस्सेदार है उसमें, सारे सुपारी दिया ना, मन से जुड़ा नहीं ना। सुपारी दिया ना, ठीक है, मन से कैसे नहीं जुड़ा? सुपारी दिया ना, ठीक है भाई, मैं कर देना मतलब। सुपारी दिया ना। चाह करना में अब मैं किसी को उड़वाने के लिए सुपारी देता हूँ तो मैं थोड़ी उड़ाया। लेकिन आपका मन में तो वो था ना हाँ, सर। तो उसका मन में था ना कि कोई तो काट के लाएगा बकरा। वही तो सुपारी बोल रहा हूँ, उसका प्राइस जो दिया वो सुपारी तो है उसको बकरे के मारने की। ठीक है, उतना क्रूर भाव नहीं आ रहा होगा, हाँ, वही नरक में। क्योंकि वो क्रूरता वही है, उतनी क्रूर उसमें। एक पपीता खाने में और एक बकरी खाने में क्या क्रूरता का फर्क नहीं है क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ हांगकांग वगैरह में, वो वहां बाहर लगे रहते हैं, वो चूज करते हैं ये लॉबस्टर काट के दे तुम्हें। ये क्या है? क्रूरता है। कैसे आप माने इस तरह कर सकते हो, राइट? जैसे वनस्पति एक इंद्रिय है, बाकी पंचेंद्रिय जीव बकरी मुर्गी हो गई, ऐसे लोग ठीक नहीं। तो इसमें काम ज्यादा क्यों होता है? वही क्यों बनाएंगे? क्रूरता की तरह, वही क्रूरता ना। अब वही मैं बोल रहा हूँ ना, कि आप एक जब सेव काट रहे हो, क्या आपके मन में हिंसक भाव आते हैं क्या एटॉम? वही एक बकरी काटोगे तो वो मिमिया रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, तो थोड़ी तो आएगी ना भाव। एक तो मेजोरिटी अगर देखो ना, मेजोरिटी को ये भान ही नहीं होता कि ये जीव है वनस्पति, तो थॉट ही नहीं आता ना। सर अभी भी साइंस प्रत्येक व्यापक है, उनको कहाँ मानते हैं? साइंस मानती है, पृथ्वी काय को पता नहीं, वनस्पति काय को तो मानती है। वनस्पति का को मानते हैं। हाँ? पानी के हाँ? पानी के अंदर जीव है वो बोल रहे हैं, और पानी के जीव करने में। पानी नहीं, वनस्पति को तो बोलते ही है ना, प्लांट को तो मान बोल लिया। रहा है। That is बोल रहे हाँ? पृथ्वी का या पपाई तेजस का वायु का। वही ना, तो वनस्पति भी इसी इन जनरल, हम जैन में इतना डेप्थ में जा रहे, साइंस को इतना पढ़े तो इतना डेप्थ में, इन जनरल आप व्यवहार में कर रहे हो, कौन इतना दिमाग लगाता है कि नहीं, व्यवहार में तो आप आदमी को नहीं मार रहे, उसको हिंसा नहीं मानते हैं। बस मच्छर मारने को हिंसा मानते ही नहीं है। तो वही कह रहा वो तो कीटनाशक छिड़क के बोल रहे हैं समाज सुधार का काम है। वो अलग चीज है, हमारा अलग है ना लेवल। हम तो बोलते हैं गर्म पानी भी टैप में मत डालो। अब उबल रहा है मांड वगैरह, तो उसको ठंडा करके डालो, राइट। तो हमें तो वो गज सुकमाल को याद करना है। क्या बोला उन्होंने? सर को अडोल रखा, क्यों? अग्निकाय का जीव नहीं पिड़ाई जहर, राइट। तो वो एक अलग लेवल का था उनका, क्योंकि अग्निकाय के जीव को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए मेरे हिलने से। तो इसलिए आपको हमारे वही साधु का भी है, वही गोचरी के लिए भी आप दे रहे हो, अपने लिए भी खाना बना रहे हो, लेकिन साधु के कारण 2 घंटा पहले बना लिया, वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि सारे अग्निकाय वनस्पति का जीवों की हिंसा जो हुई 2 घंटा पहले हो गई। सर मेरे इसमें डाउट है, साधु क्यों बोली? हाँ। साधु ने गोचरी ले लिया। हाँ। गोचरी करने के बाद हाँ। मैं मतलब हाथ धोया सचित पानी से। हाँ। तो पाप लगता है ना? एकदम लगता है। तो अब कितनी देर तक मैंने या गर्म पानी से मैं कितनी देर तक नहीं करना? नहीं, आप अपना कुछ खाओ, उसके बाद अपनी जरूरत से हाथ दो। तो मैंने मिठाई एक रसगुल्ला बनाया, हाँ। हाथ चिपचिपा हो गया। आप कुछ और खा के अपना हाथ दो।
अच्छा, इमीडिएटली डायरेक्टली नहीं होता। डायरेक्टली नहीं देना, क्योंकि क्यों आप क्यों मतलब हमने उदित ईशा जी का दर्शन किया, हाँ। तो जितेंद्र जी क्वेश्चन, हाँ। कुछ वेरा है, हाँ। तो बाबा जी बोला वेराने के बाद क्या करोगे, पहले लेने के पहले हाँ, अब सही। इधर, तो उन्होंने बोला मैं चाट दूंगा मैं था। के बाद में हमने पूछा भाई ऐसे क्यों बोला, हाँ। तो उन्होंने बोला पाप लगता सही है। क्यों आप नहीं, पाप क्यों लगता है ये तो सोचो आप। उदित ईशा जी स्ट्रिक्ट है सर। नहीं नहीं नहीं, आप पाप क्यों लगता है पहले ये समझो, पाप क्यों लगता है ये समझे क्या। सर वो अब मैं हाथ धोता हूँ तो उससे जीवों की हत्या होगी, वो बराबर है, हाँ। लेकिन तो निमित निमित बावली बन गए। सही है, हाँ। सही है। देखो आप, देखो ऐसा है कि अगर आप महाराज को नहीं बहराते तो आप हाथ नहीं धोते, नहीं धोते वही। तो महाराज को बहराने के कारण आपको आप हाथ धो रहे हो, तो उनके लिए वो तो करता नहीं। ना, क्यों नहीं करता, देखो इसलिए क्यों नहीं करता है। सर वो निमित्त बन गए ना, आप कोई आपके लिए वो निमित्त बन गया। हाँ, वो ठीक है, हाँ। बट उन्होंने क्या 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 व्रत लिया है, अहिंसा। किससे, हाँ? किससे, किससे? हाँ, 3 करण 3 तीन योग योग से, से। ओके, 3 करण 3 योग से हिंसा का उन्होंने व्रत, अहिंसा का पालन करने का व्रत लिया है। अहिंसा छोड़ने, हिंसा त्यागी है, 3 करण 3 योग से। अब अगर आपने पानी से हाथ धोया, ओके, तो उनको कौन सा लगा ये, नहीं लगे। तो नहीं, कौन सा पाप लगा उनको। अनुमोदन वाला, मन से अनुमोदन हो गया उनका। मन से अनुमोदन। नहीं सर उनको क्या पता, मैं असल में उन्होंने पता है, उन्होंने बात नहीं दूंगा बाद में। हाँ, तो देखो इसीलिए उन्होंने कंफर्म किया ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो गलती है, वो भी गलती है। परीक्षा, गवेषणा और परीक्षा उनका काम है, पूरा अनुसंधान करके लेना, पूछ के लेना। बाद में भी क्या करें, डाउट, अगर डाउट हो गया तो पूछ के लेना। तो मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला। हाँ, मेरे को पता ही नहीं था, मैं बाद में भी ध्यान रखता, पहले ध्यान रखता। वो नहीं है, अब बोले कल्पना नहीं, अगर आप बोलते मैं हाथ धोऊंगा तो बोले कल्पना नहीं। हाँ, एकदम नहीं कल्पेगा, एकदम नहीं कल्पेगा, क्योंकि मालूम हो क्या हाँ, सर ये पहले पता है तो नहीं, तो आप वही समझ गया मैं, लेकिन मेन जो इसमें है कि साधु को 3 करण 3 योग से हिंसा का त्याग है। इसीलिए तो आप सामायिक में आप तो क्या द्विगुणन त्रिगुणन करते हो, 3 करण 2 योग। राइट। न कर नहीं, 2 कर, 2 करण 3 योग। हाँ, न करेमी न कार्वेमी, 2 बोलते हो, न करूंगा न कराऊंगा, अनुमोदन का नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते अनुमोदन सर वो ऑटोमेटिकली मैं संसार जीव तो मेरे हिसाब से होता रहता ना, पीछे हाँ काम होता है। हाँ, भाभी जी आपके लिए चाय बना रही है, बहुत सारी चीजें हो भाभी जी खाना बना रही है, उसको मैं रोक बैंक अकाउंट है ना। हाँ, बैंक अकाउंट है, रही हो रहा है नहीं, शेयर अकाउंट सर ऑटोमेटिक जो भी बढ़ रहा है, घट रहा है। हाँ, वट एवर। दो भाई बड़े इधर से रहो तो स्टार्ट होती है आपने ये थोड़ी सी कोई कहने पड़े इच्छा हो रही है। ठीक है, चलो समय हो गया है, तो आज की क्लास इतने तक ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार। सर आज अभिनिश्रमण दिवस है, अभिनिश्रमण दिवस के ऊपर मेरे का डाउट है।